अखिलेश यादव और प्रियंका संसद में हुए सरकार के खिलाफ एक और सड़क पर उतर रही हैं ममता बनर्जी। आज का दिन सरकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन की लामबंदी का है। दोस्तों, आप जानते हैं संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी एलपीजी की जो किल्लत है उसको लेकर तो बात कर ही रहा है, साथ में ये भी बता रहा है कि कैसे ये बात केवल एलपीजी किल्लत तक की नहीं है, देश में एक बहुत भयानक बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि दोस्तों, एलपीजी संकट और गैस सिलेंडर की कमी की वजह से बड़े लेवल पर रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये संकट केवल गैस तक का संकट है, नहीं, इसने जबरदस्त तरीके से भारत में, देश में महंगाई भी बढ़ा दी है। महंगाई के साथ साथ देश में और कौन सी बड़ी भीषण समस्याएं इस संकट की वजह से खड़ी हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको और मुझको प्रभावित करती हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि आज सिलेंडर को लेकर जो मारामारी देश की सड़कों पर दिखाई दे रही है वो संसद में विपक्ष ने कैसे दिखाई। दोस्तों, राज्यसभा में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर बात रखने की कोशिश की, क्वेश्चन आवर में, और बहस की भी मांग की। वो अलग बात है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार बात तक करने को राजी नहीं है, लेकिन 7 मिनट के आसपास, दोस्तों इनफैक्ट 7 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस मुद्दे पर बोलकर सरकार से बहस की मांग कर रहे थे, उनको जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने संसद की सीढ़ियों पर मकर द्वार में बैठकर नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, कुछ इस तरह के नारे लगाए। नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, नाम नरेंद्र, नाम सिलेंडर, हरे नाम नरेंद्र, नाम सिलेंडर, हरे नाम नरेंद्र, नाम सिलेंडर, हरे नाम नरेंद्र, नाम सिलेंडर। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले में एकजुट है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहीं मकरद्वार में आकर एलपीजी को हाथ में कुछ इस तरह से उठाकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों, अखिलेश यादव तो प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यूपी में एक बहुत बड़ा संकट एलपीजी की कमी को लेकर खड़ा हो गया है और ये संकट भारी है। जैसे दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि यूपी में क्योंकि कॉमर्शियल तो सिलेंडर मिल नहीं रहे, 80% रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। 80%, सोचिए 80%। दोस्तों, यूपी इस देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। जहां सबसे ज्यादा आबादी होगी वहां रेस्टोरेंट्स भी ज्यादा होंगे, वहां रेस्टोरेंट्स 80% बंद हो गए हैं। एसोसिएशन चेयरमैन का दावा है कि कमरों में ठहरे लोगों को चाय तक पिलाने की व्यवस्था नहीं है। मैं कल एक रिपोर्ट देख रही थी, अयोध्या हो चाहे दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं जहां पर देश दुनिया से लोग आते हैं, वहां पर रेस्टोरेंट्स तो छोड़िए, होटल्स के पास ही संकट खड़ा हो गया कि वो जो मेहमान हैं उनको चाय तक नहीं पिला पा रहे हैं। कहां से पिलाएंगे चाय? कोई अपने घर में या अपने दुकान में कहां तक और कैसे भट्टी लगाएगा? भट्टी भी हर कोई नहीं लगा सकता दोस्तों, लकड़ी जलाकर भी हर कोई हमेशा सामान नहीं बेच सकता। तो इसीलिए अखिलेश यादव इस पूरे मामले में लगातार सरकार पर न केवल हमलावर है दोस्तों, बल्कि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार ने इस पूरे मामले में दरअसल लोगों को बताया ही नहीं। जब संकट पैदा हो गया तब लोगों को पता चला कि गैस का भी कोई संकट खड़ा हो सकता है। दोस्तों, सरकार को तो ये पता ही था ना, सबको पता था कि ये युद्ध होना है। तो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए सरकार ये इवैल्यूएट क्यों नहीं कर पाई कि ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर सकता है? दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ तो हमारा गैस जो कि 80% बाहर से आता है वो प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास कोई तो एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई इस बार भी। दोस्तों, इसी को लेकर आज ममता बनर्जी भी जमीन पर उतरने वाली हैं। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर, जो कि पश्चिम बंगाल में भी है जाहिर तौर पर, सड़क पर उतरकर मार्च करने वाली हैं। जबरदस्त तरीके से मार्च आज ममता बनर्जी उतारेंगी। कल ही पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों पर मतदान होना है। तो ममता बनर्जी आज से आप कह सकते हैं अपना चुनावी बिगुल फूंकने वाली हैं और वो सिलेंडर के मुद्दे पर हमलावर होने वाली है सरकार पर। देखिए, सरकार इस बात पर संसद में बहस कराए या ना कराए, सरकार इस बात को अफवाह में उड़ा दे, सरकार इस बात पर बात भी करने को भले ही राजी ना हो, लेकिन सरकार भी जानती है कि वो इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, मोदी भले ही गैस सिलेंडर की किल्लत को नेहरू जी से उसकी तुलना करने लगे, नेहरू जी को इस पर याद करने लगे, लेकिन सरकार जानती है कि एक ऐसा संकट है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक्चुअली में सीधे आपको मुझको प्रभावित करता है। लोग जो लाइनों में लगे हुए हैं, 3-3, 4 दिन से उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वो जानते हैं उन पर क्या बीत रही है। जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं वो जानते हैं उन पर क्या बीत रही है। और ये एक इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है जिसमें बीजेपी को मतलब हालत खराब हो जाएगी बीजेपी के जवाब देने के लिए। और दोस्तों, इसके शुरुआती रुझान भी आने लगे हैं। जैसा कि मैं लगातार कहती हूँ कि दिखने में ये सिलेंडर की किल्लत है, लेकिन ये दूरगामी प्रभाव छोड़ता है। और अब ये जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि फरवरी में जो WPI था, मतलब जो महंगाई का आंकड़ा था, वो भी बढ़ गया। 1.81 से ये 2.13 हो गया है।
ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी जो महंगाई की स्थिति है उसके बारे में तो पता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है, सरकार ये बोलती रही, लेकिन तुरंत सबसे पहले गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, एलपीजी जो घर में यूज होती है वो भी, और कॉमर्शियल गैस के भी। तो जब किल्लत नहीं थी तो दाम क्यों बढ़ाए? दाम बढ़ाकर सबसे पहले सरकार ने कैओस क्रिएट किया। उसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले में जनता को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर अगर सरकार बताती कि आपको कैओस पैदा करने की जरूरत नहीं है, और उससे पहले ही काला बाजारों पर नकेल कस लेती, तो ये स्थिति ना आती। और अब सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो या तो वो इस बात को अफवाह में उड़ा रही है, या फिर वो उसको एड्रेस नहीं कर रही है, जबकि वो समझ रही है कि सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष जिस तरह से इसको हमलावर तरीके से उठा रहा है, ये एक चुनावी मुद्दा बन गया तो बीजेपी के लिए 5 राज्यों में लेने के देने पड़ जाएंगे। संजय सिंह, जो कि जबरदस्त तरीके से संसद में भी हमलावर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच नाले के पास चले गए और नाले से गैस बनाने की जो एक आइडिया है, जो कि हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने दिया था, उसकी प्रक्रिया में शामिल हुए। दोस्तों देखिए संजय सिंह ने कैसे नाले से गैस बनाई। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि नाली के गैस से आप लोग चाय बनाइए। नाली के गैस से चाय बनाने की योजना उन्होंने लागू की थी प्रधानमंत्री जी ने, और कहा था कि नाली के गैस से भी चाय बनाई जा सकती है। और एक उदाहरण उन्होंने दिया था कि ऐसे बर्तन था, उसमें ऐसे पाइप थी, तो ऐसे नाली में डाला गया तो चाय बन गई। तो अगर ऐसे नाली के गैस से चाय बन जाए तो फिर देश में गैस का संकट समाप्त हो सकता है। तो आज मैं यहाँ पे तमाम मीडिया के मित्र आप लोग हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि नाली के गैस से चाय बनती है कि नहीं बनती है। लीजिए भाई, जरा लगाइए, आप हट जाइए, लगाइए भाई, लगा दिया नाली, ढक दिया। अरे उसको ठीक से लगा दीजिए, ये देखिए। हाँ भैया, ला भाई जी, चाय पत्ती लाइए। जी जी, आ गया भैया, नाली में लगा दिया आपने भैया। अच्छा, हल्का पीछे हो जाइए, लगा दीजिए, छोड़ दी। ये देखिए, अभी देखिए तुरंत जो है, ज्यादा घबराइए कि नहीं आप लोग, तुरंत एक गैस जलने वाली है। देखिए आग में लगी नहीं, देखिए एकदम लगा दिया। अच्छा, तो नहीं जल रही है। अच्छा, यहाँ भी जला देते हैं, ये भी नहीं जल रही। तीसरा वाला जला, ये भी नहीं जल रही। फिर से माची से तीनों खोल दिया है मैंने, उसको ठीक से एकदम पकड़े रहिए भाई। भाई बिल्कुल नाली में गैस ज्यादा निकलेगा तो आग लगने का खतरा है, लेकिन अब खतरा मोड़ ले लेंगे मोदी जी। मोदी जी की मैजिक है। ए मोदी जी, मोदी जी, जल नहीं रहा है। अरे ये तो गैसीय नहीं आ रही इसमें, बहुत तेज आ रही है। बदबू आ रही बहुत तेज, मगर गैस नहीं निकल रही। गैस नहीं आ रही, तो देखिए, कहीं लीक तो नहीं है। ये देखिए, तो आ ही नहीं रही। चलिए चाय पत्ती भी डाल देते हैं, चाय पत्ती भी पड़ गई, चीनी भी डाल देते हैं। देखिए चीनी भी पड़ गई, फिर से जलाते हैं। तीसरी बार ट्राई कर लेते हैं। मीडिया के मित्र भी यहाँ पे हैं, तीसरी बार हम लोग कोशिश कर लेते हैं। ये देखिए मोदी जी, मैजिक। मोदी जी, ए मोदी जी, गैस कहाँ तो गई? नाली के गैस से चाय, नाली से गैसें नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। अंधभक्तों क्या करें बताओ, ऐसा अनपढ़ राजा तुम लोगों ने बना रखा है देश का। गोदी मीडिया वाले भी कह रहे थे नाली गैस से चाय बनाइए। देखिए आप, तो आप लोगों ने देख लिया कि ये देश के अनपढ़ राजा ने देश की हालत कर रखी है।